हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित विषय का चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.4 है, जिसका प्रश्न संख्या 2 हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस एक्सरसाइज का पहला नंबर जो प्रश्न है उसको सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको सिमिलर चीज़ ही करना है, बस थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है कि यहाँ पे आपको पहले वाले में साइन सेक और टैन ए को तीन त्रिकोणमितीय अनुपात को कॉट ए के पद में व्यक्त करना था, लेकिन यहाँ पे आपको साइन सेक टैन के अलावा और जो है कॉसेक और कॉट, ये इतने 5, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है कि सेक ए के पद में ही व्यक्त करना है, तो सेक को तो हमें नहीं बदलना है। बाकी जो बचे हुए त्रिकोणमितीय अनुपात है, टोटल 6 होते हैं, 5 जो है उनको हमें सेक के पद में चेंज करना है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और सॉल्व करते हैं प्रश्न संख्या 2 को। और हमेशा की तरह आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी जो है, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो के नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा प्रश्न है कि कोण ए, यानी कि जहां हम लोग थीटा मानते हैं वहां पे हमें ए रख करके सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए के पद में व्यक्त करना है। ठीक है, चलिए। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देखिए कि साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा, यानी कि अब हम आपको ये बता रहे हैं कि साइन को हम लोग किस तरह से सेक के पद में लिखेंगे। तो साइन जो है उसको चेंज करने के लिए, मतलब उसको हम लोग डायरेक्ट सेक में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिससे हम लोग साइन को डायरेक्ट सेक के पद में चेंज करें। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है कि साइन थीटा इक्वल टू 1/कॉसेक थीटा, यानी कि हम लोग साइन को डायरेक्ट सेक के पद में नहीं लिख सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें इस फॉर्मूला का यूज़ करना होगा। यहाँ पे देखिए, तो फिर हम लोग इसको चेंज इस तरह से करेंगे। यहाँ पे दिया है कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, यानी कि हमें साइन को पहले कॉस में चेंज करना है और फिर कॉस से हम लोग उसको सेक में चेंज कर सकते हैं। तो अब हम लोग साइन को कैसे कॉस में चेंज करेंगे, तो उसके लिए एक फॉर्मूला ये है। देखिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये एक फॉर्मूला है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर इसमें से हम लोग साइन इधर ले लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर कॉस को हमें चेंज करना होगा तो होगा वो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो फिलहाल हमें साइन को कॉस के पद में लिखना है। तो यहाँ चूंकि स्क्वायर है और हमारे प्रश्न में सिर्फ साइन थीटा है, ठीक है, यानी कि साइन ए है, तो स्क्वायर को अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो हमारा हो जाएगा साइन ए इक्वल टू, यहाँ पे थीटा लिखिए क्योंकि हमें प्रश्न में ए कहा है थीटा की जगह मान रखने के लिए। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल टू, अगर हम इधर से स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर यहाँ से अगर हटाते हैं तो इधर साइड में ये रूट चढ़ जाता है, यानी कि ये अंडर रूट हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे जहाँ जहाँ थीटा दिया हुआ है वहाँ वहाँ हम लोग ए लिख करके जो मान है उसको, जो पद में हमें चेंज करना है वो पद में हम लोग इसको चेंज करेंगे। तो पहले हम लोग इस फॉर्मूला को लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर हम लोग कॉस थीटा को सेक के पद में चेंज करेंगे। ठीक है, तो आइए लिखते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पे लिख लिया है इसको, साइन थीटा की जगह हमें ए कहा है तो यहाँ पे ए लिख दिया गया, और हम लोगों ने जो पद यहाँ पे लिखा था, यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो हम लोग यहाँ पे ए लिखेंगे अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो कॉस का फॉर्मूला था, कॉस इक्वल टू कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा, हमने ये फॉर्मूला देखा अभी, तो वहाँ पे अब हम लोग ये लिख देंगे आगे बढ़ते हुए कि अंडर रूट 1 माइनस, ये 1 माइनस वैसे ही रहेगा क्योंकि हमें कॉस को सेक के पद में लिखना है, तो 1 बटे सेक स्क्वायर ए, चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो कॉट थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो हम लोग को स्क्वायर देना होगा, तो सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे ए। अब हम लोग इसको यहाँ पे बटा पे का घटाव बनाएंगे, चूंकि यहाँ माइनस है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, नीचे हमारा सेक स्क्वायर ए होगा और
रूट का ऊपर जो है रूट वो वैसे ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा, या इसके नीचे एक छिपा है तो एक से सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो सेक स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए में 1 से गुना करेंगे तो सेक स्क्वायर ए, फिर सेक स्क्वायर ए से सेक स्क्वायर ए में भाग देंगे तो ये 1 आएगा क्योंकि ये एक बार में कट जाएगा, और फिर एक में 1 से गुना करेंगे यहाँ पे तो वो 1 आ जाएगा, तो -1 लिखा जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे तो हमारा दोनों में रूट चढ़ जाएगा, यानी कि ऊपर वाले पे तो रूट था ही, अब नीचे वाले पे भी रूट आ जाएगा, ठीक है। और अब हम इसके बाद क्या करेंगे कि ऊपर जो हमारा लिखा हुआ है सेक स्क्वायर ए -1 वो वैसे ही रहेगा, लेकिन नीचे वाले का जो रूट है वो हम लोग हटा देंगे। यहाँ पे रूट हमने क्यों चढ़ाया, क्योंकि अब हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, ठीक है। स्क्वायर यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे इस पे भी रूट था तो हमें यहाँ रूट चढ़ाना था, और जब यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर को अब हम आगे जो है वो हटा देंगे, तो आगे हटाएंगे तो जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट जो है वो हट जाएगा, क्योंकि हम लोग जब स्क्वायर किसी पर से हटाते हैं तो वो रूट चढ़ता है, ठीक है, लेकिन अब इसी में से स्क्वायर हटा रहे हैं तो ये रूट भी जो है वो हट जाएगा। तो ये हमारा साइन ए को हम लोगों ने सेक ए के पद में चेंज कर दिया है, ठीक है। तो ये होगा हमारा फाइनली आंसर, साइन ए को सेक के पद में चेंज करने का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात कॉस, ठीक है। तो कॉस थीटा को हम लोग सिंपली लिखेंगे, ये क्योंकि कॉस का फॉर्मूला हमें पता है, कॉस थीटा इक्वल टू 1/सेक थीटा होता है, तो इसमें हमें कुछ भी ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सिंपली फॉर्मूला यही है कि 1/सेक थीटा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें मालूम है कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/सेक थीटा, तो ये कॉस जो है त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको हम लोगों ने सेक के पद में चेंज कर दिया है, सेक के पद में व्यक्त कर दिया है, ठीक है। और तीसरा है हमारा टैन, तो टैन का फॉर्मूला क्या होता है वो हम आपको दिखा देते हैं। देखिए टैन का फॉर्मूला होता है, टैन थीटा को अगर हमें सेक के पद में लिखना है तो टैन थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1। फॉर्मूला ये है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम लोग टैन थीटा इधर रखते हैं तो सेक थीटा जो है वो सेक थीटा उधर चला जा रहा है और टैन थीटा इधर ही हम लोग रख रहे हैं, ठीक है। तो टैन थीटा जो है वो अगर हम लोग सेक के पद में उसको लिखना होगा तो टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, लेकिन हम लोग सिर्फ टैन थीटा को हमें चेंज करना है सेक के पद में, तो हम लोग इस स्क्वायर को हटा देंगे तो इधर साइड रूट चढ़ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। आ गई बात समझ में। आपके बुक में ये फॉर्मूला जो दिया हुआ है, जो हमने आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले जो वीडियो बनाया था, जो वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कराया था, जिसमें एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए जो भी फॉर्मूला यूज़ होने वाले हैं वो बताया था, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं। तो उसमें हमने ये सारे फार्मूलाज जो हैं वो आपको डिटेल में अच्छे से समझाए थे, क्योंकि आपके बुक में जो है वो 3 फार्मूला बेसिकली दिए हुए हैं, और उस 3 फार्मूला से हमने ढेर सारे जो है वो फार्मूला तैयार किए थे, जो कि हमें इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में प्रयोग में आने वाले थे, यानी कि वो सारे फार्मूलाज इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हम लोग प्रयोग करने वाले थे। तो वही सारे ये फार्मूलाज हैं, बेसिकली आपके बुक में 3 ही फार्मूलाज दिए हुए हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे टैन थीटा को सेक के पद में चेंज करे थे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमें हटाना होगा, तो स्क्वायर हटाएंगे तो सेक स्क्वायर थीटा -1 पे रूट चढ़ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे कर दिया है। तो इसी तरह से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है, चूँकि हमें थीटा की जगह ए लिखना है तो टैन ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए -1 थीटा की जगह पे हम ए लिखेंगे। तो ये हमारा साइन, कॉस और टैन तीनों जो त्रिकोणमितीय अनुपात है उसको हम लोगों ने सेक के पद में चेंज कर लिया है। अब 3 त्रिकोणमितीय अनुपात हम लोगों ने सेक के पद में चेंज कर लिए हैं, और अगला हमें है कॉट, ठीक है। तो कॉट को जो है हम लोग डायरेक्टली सेक में चेंज नहीं कर सकते, उसके लिए कॉट जो है वो कॉट का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1 टैन थीटा, और टैन थीटा को पहले ही हम लोगों ने सेक के पद में चेंज कर लिया, तो पहले हम लोग लिखेंगे कॉट थीटा इक्वल टू 1/टैन थीटा, और फिर जो टैन थीटा को जो हम लोगों ने सेक के पद में चेंज किया है वो हम लोग वहाँ पे लिख देंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे, चूँकि थीटा की जगह हमें ए लिखना है, तो कॉट ए इक्वल टू 1/tan ए इक्वल टू tan का मान क्या है, अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, तो 1/√sec² ए माइनस 1। तो ये हमारा कॉट जो है वो सेक के पद में चेंज हो चुका है। अगला हमारा सेक थीटा ही होता है, बट हमें सेक के पद में ही चेंज करना है, तो हम लोग सेक थीटा को यहाँ पे नहीं लिखेंगे। अगला आता है कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा को, जैसा कि हमें पता है कि कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin थीटा, और साइन थीटा को भी हम लोगों ने पहले ही कॉसेक के सेक के पद में चेंज कर लिया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 1/sin थीटा, क्योंकि 1/sin थीटा यहाँ पे ए हो जाएगा, 1/sin ए। ठीक है, तो 1/sin ए यहाँ पे होगा, और उसके बाद हम लोगों ने, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि साइन थीटा को हम लोगों ने पहले ही सेक के पद में चेंज कर लिया है, तो सेक का जो साइन को हम लोगों ने सेक में चेंज किया वो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे साइन के जगह पे। ठीक है, तो ये है हमारा अंडर रूट sec² ए माइनस 1/sec ए। तो हम लोग वही यहाँ पे लिखेंगे 1/√sec² ए माइनस 1/sec ए। ठीक है, अब हम लोग, चूंकि ये नीचे बटा में है, तो इसको हमने गुना में कन्वर्ट करके सॉल्व करना होगा। तो जब हम लोग एक गुना करेंगे तो ये एक ऊपर हो जाता है और दूसरा वाला नीचे आ जाता है, यानी वो पलट जाता है। तो सेक ए ऊपर आ गया और नीचे अंडर√sec² ए माइनस 1 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, सेक ए में 1 से गुना करेंगे तो सेक ए, और जो नीचे है वो वैसे ही रहेगा। तो ये हमारा कॉसेक जो है वो भी सेक के पद में चेंज हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारे 5 त्रिकोणमितीय अनुपात, टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, लेकिन जो सेक थीटा है वो हम लोग सेक के पद में नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि हमें प्रश्न में ही दिया है कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक के पद में चेंज करना है। तो सेक को हम सेक के पद में नहीं चेंज करना है, मतलब यहाँ पे नहीं चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो उसको छोड़ करके बाकी 5 जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो सब हम लोगों ने चेंज कर लिए हैं, यानी कि साइन, कॉस, टैन, कॉट और कॉसेक को कॉट के पद में लिख लिया है। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस चैप्टर का, यानी कि त्रिकोणमिति जो चैप्टर है, इस चैप्टर का बाकी जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 8.1 से लेके 8.3 तक, इन सारे एक्सरसाइज के प्रश्न का सॉल्यूशन अगर आप चाहते हैं तो उसका वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप लोग वहाँ पर जा करके देख सकते हैं। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।